उसने साफ कहा था कि अब दोबारा हम कभी नहीं मिलेंगे, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर है। और कहानी यहीं से शुरू होती है। वन नाइट वन लव का सेकंड चैप्टर लेकर मैं आ गई हूँ। ओके दोस्तों, तो कहानी की शुरुआत होती है। हमारी हीरोइन भीगे कपड़ों में चल रही होती है और उसे देखकर लोग कहते हैं, एक लड़का कहता है, वो कितनी खूबसूरत है। फिर दूसरा कहता है, यार ये तो गजब की खूबसूरत है, क्या वो कोई खूब सेलिब्रिटी है। फिर हमारी लड़की मन ही मन में सोच रही होती है, आज मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, और वो छींक देती है। अगले पल ही सुजाना के सिर पे लाकर कोट रख देता है। वो कौन था? डेस्टिन। डेस्टिन कहता है, अगर तुम इस ट्रांसपेरेंट ड्रेस पे सबकी नजरें झेल सकती हो तो तुम अभी मेरा कोट उतार के रख सकती हो। और हमारी सुजाना कहती है, थैंक यू, अगर अगली बार आपसे मुलाकात होती है तो मैं आपका कोट लौटा दूंगी। फिर डेस्टिन कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर वो कहता है, कल रात जो हुआ उसे याद करके मुझे बहुत अजीब लग रहा था। सुजाना घबराकर कहती है, ठीक है, आपने मुझे पूछा इसके लिए थैंक यू, ओके बाय, मैं जाती हूँ। और ऐसे बोलते हुए वहां से वो जाने लगती है। पर उसी टाइम डेस्टिन उसको पकड़ के कहता है, मुझे तुम्हारे होठों का एहसास अभी तक याद है, मैं तुम्हारे और करीब आना चाहता हूँ। और सुजाना मन ही मन सोचती है कि इतना कुछ हो गया, रात भर इतना कुछ करने के बाद भी इसका मन नहीं माना। फिर हमारी सुजाना कहती है, देखो उस वक्त मैं नशे में थी और हम दोनों ही मैच्योर हैं, इसीलिए इस बात को इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ और यही भूल जाओ, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी मुलाकात अब मेरे से कभी ना हो। ठीक है, अब चलती हूँ, शायद फिर कभी मुलाकात ना हो। फिर वो अपने मन ही मन में सोचती है, ओफो, हे भगवान, प्लीज अब मैं इससे कभी नहीं मिलना चाहती। फिर लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, इसका सरनेम बाल्ट है। फिर उस वो लड़की को कहता है लड़का कि क्या इत्तेफाक है ना, मुझे भी अभी होराइजन हॉस्पिटल ही जाना है। और ये बात सुनकर लड़की अपने मन में कहती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है, मेरा दिल तो अभी ऐसा लग रहा है जोरों से धड़क रहा है कि अभी बाहर आ जाएगा। और सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल पर, जहाँ पर हमारी सुजैना बिल का पेमेंट करने के लिए कार्ड आगे बढ़ाती है। रिसेप्शनिस्ट कहती है, मैम ये इस कार्ड पे पेमेंट नहीं है, इससे बार बार कैंसिल हो रहा है, तो प्लीज आप कोई दूसरा तरीका यूज कर लीजिए। तो सुजैना बहुत हैरान हो जाती है और वो कहती है, नहीं ये नहीं हो सकता, प्लीज आप एक बार दोबारा चेक करिए। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि मैम आई एम सॉरी, पर ये नहीं हो रहा है, प्लीज आप एक बार जाके एटीएम पे अपना कार्ड चेक कर लीजिए। तो फिर सीन शिफ्ट होता है एटीएम पर, जहां पर वो अपना कार्ड डालकर चेक करती है तो उस पर बिल्कुल कैश नहीं होता है। वो कहती है, अपने मन में सोचती है कि दादाजी के गुजरने पर उन्होंने मेरे लिए एक टेस्ट फंड सेट किया था, जिससे मुझे हर महीने कुछ पैसे मिलते हैं। और ये बात सोचते सोचते उसे अपने भाई की याद आती है कि अगर मैं दवाई लेके नहीं गई तो उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसे कैंसर है, ब्लड कैंसर है। ठीक है, ओके, तो आगे हम देखते हैं कि सुजाना समझ जाती है कि यह सब किसका करा धरा है, और उसे पता चल जाता है कि ये उसके घर वालों का चाल है। और वो गुस्से में कहती है कि ये लोग मेरी बर्दाश्त की लिमिट को पार कर रहे हैं। और वो वहां से सीधे अपने पापा के घर पहुंच जाती है और वहां जाकर मेड से पूछती है कि पापा कहाँ हैं। मेड जवाब देती है कि मैम सर अभी स्टडी रूम में किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और सुजाना वहां जाने लगती है और मेड पीछे से कहती है, मिस सुजाना रुकिए, मत जाइए। तभी उसकी सौतेली माँ मिसेस बाल्ट वहां पहुंच जाती है और वो कहती है, बहुत ही एटीट्यूड से कहती है कि अरे रुको, तुम्हारे पापा अंदर मेहमानों के साथ बिजनेस की बात कर रहे हैं, तुम वहां नहीं जा सकती। इसकी सौतेली माँ कहती है, उन्हें परेशान मत करो और अपने कमरे में वापस चली जाओ।
सुजाना कहती है, हटो, मुझे उनसे एक जरूरी बात करनी है। फिर उसकी सौतेली माँ कहती है, जब तक उनकी मीटिंग खत्म नहीं होती तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा और अपनी बेइज्जती मत कराओ और यहाँ से दफा हो जाओ। फिर सुजाना कहती है, रोक के दिखाओ मुझे। सौतीली माँ बहुत गुस्से में कहती है, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे इस तरह की बात करने की, बदतमीज लड़की। और उस पे हाथ उठाने की कोशिश करती है और सुजाना उनका हाथ हवा में पकड़ लेती है और कहती है, मार के दिखाओ हिम्मत है तो। और सौतेली माँ दर्द के से कहराते हुए कहती है, कमीनी छोड़ मुझे। और पीछे से उसका पापा देख लेता है सुजाना का और वो कहता है कि मैं मीटिंग में हूँ, तुम दोनों को क्या हो गया है? क्या तुम लोगों में थोड़ी सी भी तमीज नहीं है? फिर उसकी सौतेली माँ झूठी शिकायत करते हुए कहती है कि रॉबर्ट, मैंने इससे कहा था कि आप क्लाइंट के साथ है, लेकिन यह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। फिर सुजाना उससे अपने पापा से कहती है कि डैड, क्या आपने मेरे ट्रस्ट फंड का पैसा रोक दिया है? मुझे स्पेयर के हॉस्पिटल का बिल भरना है। फिर उसके पापा कहते हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी माँ ने वह बच्चा किसी और आदमी के साथ किया था, वह जिए चाहे मरे मुझे क्या फर्क पड़ता है। फिर उसके पापा कहते हैं, और जहां तक तुम्हारी बात है, तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है, तुम्हें अपना खर्चा खुद उठाना चाहिए। तुम मेहनत करो और आगे बढ़ो, इसीलिए मैंने तुम्हारे फंड से मिलने वाले पैसों को बंद करा दिया। और सुजाना कहती है कि मैं आपसे उनकी परवाह करने की नहीं कह रही हूँ, मैं तो बस अपना हक वापस मांग रही हूँ। और उसके पापा के पीछे उसकी सौतेली बहन आती है और कहती है, यहाँ चल क्या रहा है सुजी? तुम घर आए मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती कराना चाह रही हो क्या? जब उन लोगों की लड़ाई हो रही होती है तो सुजाना की सौतीली माँ मन ही मन में खुश होती है और कहती है, मजा आ गया आज तो। फिर उसके पापा सुजाना से कहते हैं, अपनी बहस बंद करो सूजी, मैंने अपना मन बना लिया है और जब तक तुम शादी नहीं कर लेती हो तब तक तुम्हें फंड का पैसा नहीं मिलेगा। और सुजाना एकदम शॉक्ड रह जाती है और उसके बाद उसकी सौतेली माँ मुझ गलती से नहीं जानबूझकर उसके ऊपर कॉफी गिरा देती है और कहती है, सुधी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मेरा ये इरादा नहीं था, तुम्हारे ऊपर कॉफी गिराने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था, मुझे माफ करना। और सुजाना, उसके हाथ पर बहुत दर्द हो रहा था, वो चिल्ला रही थी, ओ माय गॉड। उसके बाद में सुजाना गुस्से में कहती है, जल्दी से बर्न ऑइलमेंट ले आओ अभी तुरंत। और उसके पीछे जो गेस्ट आया हुआ था वो गेस्ट कोई और नहीं था, हमारा डेस्टिन था। तो वो उस सुजाना को देख के कहता है, तुम यहाँ? और सुजाना हैराना होके कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर डेस्टिन कहता है, आगे बढ़कर सुजाना का जला हुआ हाथ पकड़ लेता है और फिर वो कहता है, सबको आवाज देकर कहता है, क्या तुमने सुना नहीं? अभी क्या कहा? जल्दी से जाके बर्न ऑइलमेंट ले आओ, इसका हाथ जल रहा है। और पीछे खड़ी उसकी सौतीली माँ, उसके पापा यह देखकर एकदम हैरान, एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड पर। प्लीज सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके जाइएगा।